हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम लोग यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए अलजेब्रा पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक है हम लोग का, वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है और इसका जो व्यवहार होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसका जो हल होता है, सोल्यूशन होता है, उसका जो अस्तित्व होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कोई एक जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, जनरल फॉर्म है। यहाँ पर जो है x और y, ये क्या है, वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है। तो हम लोगों ने क्या बोला अभी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम दो वेरिएबल की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पहला ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स और वाई। ठीक, ए वन, बी वन और सी वन, ये जो है ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पर ए वन, बी वन और सी वन लिया है। क्यों? क्योंकि हमें दो इक्वेशन लेनी है। तो पहली ये है, दूसरी मान लेते ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की दो इक्वेशन है। अगर जनरल फॉर्म में एक और इक्वेशन, अगर सिंगल इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो हम इसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सिंगल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर ये हमने बताया एक्स और वाई वेरिएबल है, ए वन ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। अब देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई लाइन है, लाइन क्या होगी, जैसे मान लेते हैं ये दो लाइन है, इस इक्वेशन को हम L2 मान लेते हैं। ये लाइन है L2, ये L1। तो ये L1 लाइन और ये L2 लाइन। ठीक, दो लाइन है L1 और L2, इस तरीके से, इस तरीके से भी हो सकती है L1 L2, और एक दूसरे के ऊपर। तो ये तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन है। क्या है, यहाँ पर लाइन क्या है, पैरेलल है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पे क्या हो रही, कोइंसाइड कर रही, कोइंसाइड कर रही है। ठीक, कोइंसाइड कर रही। तो कोइंसाइड मतलब संपाती है, संपाती, हिंदी में बता देते हैं इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद कर, प्रतिच्छेद। ठीक, पैरेलल है, समांतर। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कंडीशन हमें देखनी कि मान लीजिए हमारे पास दो लाइन दी है, तो ये वो क्या है, किस तरीके की है, संपाती हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, पैरेलल हैं। ये हमें निकालना है। कैसे निकालना है, अभी आगे बताते हैं। इसके अलावा उनकी जो, उनके जो हल है, उनके सोल्यूशन है, वो कैसे हो सकते हैं, कंसिस्टेंट हो सकते हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इसके बारे में भी जानेंगे। कंसिस्टेंट मतलब संगत, असंगत। ठीक, ये हम जानेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास दो इक्वेशन दी थी, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, अगर हम इसे नॉट इक्वल टू करें, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तब हम बोलेंगे, तब हम क्या बोलेंगे, कि जो लाइनें हैं ना, लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, लाइन्स intersecting each other। ठीक, हम ये बोलेंगे, लाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही एक बिंदु पर। ठीक है,
इसका क्या होगा, एक सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर एक ही बिंदु पर कट कर रही है, तो हम बोल सकते हैं यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल। ठीक है, पहली कंडीशन। अगर यूनिक सोल्यूशन है, अगर यूनिक सोल्यूशन हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक चीज और बोलेंगे कि जो दोनों लाइनें हैं, ये क्या है, इनका जो हल होगा वो क्या होगा, संगत होगा। दोनों लाइनें क्या होंगी, संगत होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, कंसिस्टेंट होंगी। दूसरा जो पॉइंट है हमारे, दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये जब कंडीशन होगी, तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइंस है, लाइंस क्या है, कोइंसाइड कर रही, कोइंसाइड, संपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर से ही जा रही। इसके जो सोल्यूशन होंगे, हल होंगे, वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक, इसका सोल्यूशन हर पॉइंट पे मिल रहा है, हर पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। तो हम ये बोलेंगे, ये क्या है, लाइन कैसी है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ठीक, कंसिस्टेंट युग्म है, असंगत युग्म, लाइन क्या है, असंगत युग्म है। क्लियर। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास दिया है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/, इसका मतलब हुआ कि लाइन क्या है, पैरेलल है, लाइन क्या है, पैरेलल, पैरेलल लाइन। जब लाइन पैरेलल होंगी तो वो कभी भी कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो नो सोल्यूशन। तो क्या है, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, लाइंस कैसी हैं, असंगत युग्म है, असंगत, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन्हीं तीनों कंडीशन पे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हमें बताना है कि लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या कोइंसाइड कर रही है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, पहला क्वेश्चन है 5x-4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी। हम इसे कंपेयर करें किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक, हमने A1 निकाला, A1 बराबर 5, A2 बराबर आ गया 7, B1 बराबर -4, B2 बराबर हमने निकाला 6, C1 बराबर 8, C2 बराबर निकाला -। तो A1/A2 निकालेंगे तो 5/7। ठीक, A1/A2 क्या है, 5/7, B1/B2 क्या है, -4/6, और C1/C2 क्या है, 8/-9। क्लियर। तो देखो ये क्या है, तीनों इक्वल नहीं है, मतलब 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6, तो यहीं पर नॉट इक्वल टू हो गया। जब यहाँ पर ही नॉट इक्वल टू हो गया, तो ये सोल्यूशन क्या हो गया, इसके यूनिक सोल्यूशन हो गया। तो क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन हो गया, इसका मतलब ये लाइन कैसी हो गई है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइन हो गई, संगत, संगत युग्म। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये A1, B1, C1, A2, B2, C2, A1/A2 करेंगे 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। ठीक, ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये सब क्या है, इक्वल हो गई, तीनों क्या है, इक्वल हो गए, और तीनों इक्वल हो गए तो ये क्या हो जाएगा, लाइन क्या है, संपाती, संपाती।
जब कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड कर रहे हैं। लाइनों का युग्म कैसा है, ये जो है संगत युग्म है, संगत युग्म, कोइंसिडेंट, कोइंसी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए a1 अपॉन a2 6/2, b1 अपॉन b2 माइनस 3/-1। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन लगा था, तो हमारा पास इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर साइन क्या है, प्लस, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो -3 अपॉन -1 और 10/, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इक्वल टू 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10/9, ये नॉट इक्वल, ठीक। ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है, लाइन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, लाइन क्या हो गई, लाइन पैरेलल हो गई, पैरेलल या समान, ठीक। समांतर लाइन है तो लाइनों का युग्म कैसा हो जाएगा, लाइन जो है, लाइनों का जो युग्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असंगत, असंगत, क्लियर, असंगत, इनकंसिस्टेंट। अब ये चीज देखते हैं यहाँ पे, तो इसके सोल्यूशन कैसे होंगे, सोल्यूशन क्या है इसका, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक। इसी तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये क्या हो गया, संपाती हो गया था, ये संपाती हो गया, तो इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसके ऊपर की बात करें, इसके पहले जो क्वेश्चन है इसका यूनिक सोल्यूशन, ये हमने बता दिया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना संगत है या असंगत है। देखिए, अब देखो ये जो इक्वेशन है हमारे, इसको हम पहले कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हम देखते हो 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3। अब देखिए यहीं पर नॉट इक्वल टू आ गया, यहाँ नॉट इक्वल टू आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, सोल्यूशन इसका क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन हो गया, ठीक। यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, संगत, संगत हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे देखो 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसे हम लिखेंगे 2/4 माइनस 3/-6 माइनस 8/-9, ठीक। देखिए ये 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये भी 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो कंडीशन आ गई है ये हो गई। अब लाइन कैसी हो गई, लाइन हो गई पैरेलल, पैरेलल, ठीक। पैरेलल लाइन है तो ये कैसे हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, असंगत, इनकंसिस्टेंट, असंगत, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 3/2x, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7, ऐसे लिखेंगे 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। देखो इसे लिखेंगे 3/2 अपॉन 9, इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/6। फिर हम इसे सॉल्व करते हैं b1/b2 को, 5/3 अपॉन -10, ये आ जाएगा माइनस का 1/6, माइनस का 1/6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -7 अपॉन -14, ये हो जाएगा 1/2। देखिए कोई भी इक्वल नहीं है, 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6, ये क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, संगत,
लाइन कैसी है, समतल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5/-10, 5/-10 यहाँ है -3/6 और यहाँ पर क्या है, देखिए 11 इधर आ जाएगा तो माइनस का -11 और ये आ जाएगा प्लस का 22, ठीक, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू माइनस। लाइन कैसी हो जाएंगी, कोइंसाइड, क्लियर, संपाती हो गई। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। लाइन कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, संगत, ठीक। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्लियर हो गया। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस फिर आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें कुछ करना कुछ नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन आप लोग देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 4/3 आया, ये 2/3 हमें मिल गया, यहाँ पर भी देखो 2/3 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 2/3 मिल जाएगा, सब क्या है, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे तो संपाती हो जाएगा, संपाती हो जाएगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक। देखिए देखते ही सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। और ये जब संपाती हो गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन जब पेपर में जैसे आता है ना, तो जरूरी नहीं है तीनों पूछे, कुछ कोई भी एक पूछ सकता है कि मान लो इक्वेशन दिया, अब ये पूछ ले कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसमें से कोई भी चार ऑप्शन होंगे जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, के किस मान के लिए समीकरणों 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 तथा के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय यूनिक सोल्यूशन। तो अब आपको यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन पता होती है। यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ये होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बस हमें ये सॉल्व करना, ठीक। अब देखिए यहाँ a1 क्या है 6, a2 क्या है k इज नॉट इक्वल टू, b1 क्या है -2, b2 क्या है -1, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस नॉट के नॉट इक्वल टू आएगा, नॉट इक्वल टू का साइन लगा -3, इसका सही आंसर यूनिक सोल्यूशन ऑप्शन बी, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब। के किस मान के लिए समीकरणों 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 तथा x प्लस के वाई इज इक्वल टू -7 एक असंगत निकाय है। देखिए अब असंगत की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, असंगत की कंडीशन क्या होती है, असंगत की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू b1। अब ये कंडीशन आपको पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे होगा, 5/1, a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू k। अब हमें आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू हमें यहीं से मिल जाएगी, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2/5, इसका सही है, खत्म काम, ऑप्शन ए, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरणों ये 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तथा 4x प्लस के वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के अनेक हल होंगे। अब अनेक हल की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू k। आगे सॉल्व कर, आगे हमें c1 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे, 2 दूना 4, k बराबर 6, खत्म काम, आंसर बी, ऑप्शन इसका सही आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको कंडीशन पता होगी तो आसानी से हो जाएगा, नहीं पता होगी तो फंसे रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। के किस मान के लिए समीकरण का निकाय x प्लस 3y इज इक्वल टू के तथा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 2k के अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल है मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो क्या कंडीशन होती है, अभी बताया है,
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक, ये है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन हम लिख लेते हैं नीचे, x प्लस 3y माइनस के इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 6y माइनस 2k इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 प्लस सॉरी इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन माइनस 2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देखिए कैसे के कैंसिल, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, सब इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पर के की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो के की किसी भी वैल्यू के लिए ये मान क्या होंगे, वास्तविक होंगे। के मतलब के की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन के क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, के सभी वास्तविक मानों के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए तथा बी के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 तथा 2ax प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 28 अपरिमित हल होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात कर रहा है। कंडीशन लिख लेते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1। ये होती है इक्वेशन। हमारे पास क्या है, नीचे लिख लेते हैं एक बार, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2ax प्लस a प्लस बी वाई माइनस 28 इज इक्वल। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए A1/A2 तो 2/2a इक्वल टू B1/B2 क्या हो जाएगा, 3/a प्लस b इज इक्वल टू C1/C2 माइनस 7/माइनस 28। क्लियर, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू 3/a प्लस b इज इक्वल टू 1/4। ठीक, अब कोई भी दो ले लेते हैं, पहले ये दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। ठीक, यहाँ की वैल्यू 4 मिल गई। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 12। a की वैल्यू 4 है तो 4 पुट कर देंगे, 4 प्लस बी इज इक्वल टू 12, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। ठीक, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी, b की 8। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का अद्वितीय हल है। यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहा है। कंडीशन हमें पता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/। ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे, A1/A2 k/3 इज इक्वल टू सॉरी इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक, तो k इज नॉट इक्वल टू 2 सॉरी 6, k इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन में ही नहीं है, तो k बराबर 1 पे सही है, k बराबर 2 पे सही है, k बराबर 3 पे सही है, तो सभी सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट रहा है। और आपको अगर रूल पता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।